स्टॉक की बात कर लेते हैं पके पकाए, कौन कौन से स्टॉक इस वीक में जिनमें नज़रें रहेंगी मेरी, और उनको डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले हमने स्टॉक पिछले वीक में डिस्कस किए थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अमर राजा हमने डिस्कस किया था इससे पहले 740 पे, उसके बाद 700 के आसपास लास्ट हमने एवरेज किया था, उसके बाद छोड़ दिया था भाई नीचे जाएगा तो देखेंगे, वेट एंड वॉच था, अभी ये भाग गया है। तो प्रॉफिट में आ गए हैं तो पार्सली प्रॉफिट भाई बुक कर लेना, जब भाई आपको अच्छा लग जाए, जब पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और बाकी लॉन्ग टर्म में ईवी प्ले करना चाहते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इप्का लैब 2000 के आसपास हमने बहुत पहले खरीदा था, तो अभी तो इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं। लक्ष्मी केमिकल भी कोई देखने की ज़रूरत नहीं, 220 के आसपास खरीदा। भारतीय एयरटेल कई बार मौके दिए, कई बार मैंने बताया 520-25 पे, और ये कई बार गया भी था, लगभग 5-6 बार इसने मौका दिया। लेकिन भाई उस समय भाई बंदे पैनिक कर रहे थे, मैंने बताया था भाई मुझे बढ़िया दिखता है भारतीय एयरटेल उस प्राइस रेंज में। तो जिसने खरीदा था तब पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकता है, बाकी रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे भी ठीक दिखता है स्टॉक। अब भाई जब वोडाफोन आइडिया में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है प्रेशर हो रहा है, तो डुओपोली होगी तो भाई भारतीय एयरटेल और इनको फ़ायदा मिलेगा जियो को, और बढ़िया दिखता है मुझे ये भी लॉन्ग टर्म के लिए। हैवेल्स भाई बढ़िया मुझे दिखता है लॉन्ग टर्म के लिए, 1000 से नीचे गया था, काफ़ी बढ़िया हमने एक्यूमुलेट किया था। और अब तो भाई पार्सली प्रॉफिट भी हमने बुक कर लिया है और इसको छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, दोबारा मौका आएगा, कभी गिरावट आएगी तब देखेंगे इसको। एल्केलामाइन लिया जा सकता है, हमने इसको 3500 के आसपास खरीदा था, और उसके बाद से बहुत तेज़ी दिखाई इसने, रिजल्ट आए इसके ठीक है, ओके ओके रिजल्ट आए थे, इतने शानदार नहीं थे लेकिन रिजल्ट ठीक थे। तो ये भी भाई भागता हुआ स्टॉक है, जब भागने पर आता है तो भाई ये भी बहुत पीछे मुड़ के नहीं देता है एल्केलामाइन। इसको आप 4200 के आसपास एक डिप लगा सकते हैं, नीचे जाएगा तो और कंसीडर करेंगे, तो 4200 पे एक डिप लगा सकते हैं। टीसीएस मैंने बताया था, जब सारे आईटी वाले स्टॉक भागे थे, और टीसीएस ही एक इकलौता स्टॉक था आईटी सेक्टर का जिसमें वैल्यू थी, और हमने इसको 3100 कुछ पे डिस्कस किया था, और बाकी बढ़िया इस ये भी भाग गया है। तो बढ़िया है, भाग गया तो पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे इसमें। बाकी मुझे तो बहुत पसंद है टीसीएस भी पोर्टफोलियो के लिए। बजाज ऑटो अगेन अगर मिलता है 3750 के आसपास तो कर सकते हैं। उससे पहले तो मैं नहीं जाने वाला, वहाँ आता है इसका 200 डीएम है, तो वहाँ उसके आसपास कर सकते हैं आप लोग, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। बाकी बढ़िया दिखता है बजाज ऑटो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दीपक नाइट्राइट, अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, 1700 के आसपास खरीदा था, रिजल्ट इसके बहुत धांसू थे और उसी बार भागा भी स्टॉक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कई बार हमने डिस्कस किया, 2320 के आसपास में इसका 200 डी में आता है, और कई बार गया भी वहाँ से, और वहाँ पे हम अकोमुलेट करते रहते हैं, आता है फिर इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं पार्सली। बाकी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अभी बढ़िया स्टॉक है। एच डी एफ सी लाइव हमने डिस्कस किया था 660 के आसपास, अभी भी 660 के आसपास भागा नहीं है कोई, अगर मिलता है किसी गिरावट में तो खरीद सकते हैं, 660 670 भी कोई बुरा नहीं, 10 रुपये ऊपर ही है। हीरो मोटो 2800 से नीचे हमने डिस्कस किया था, 2700 कुछ पे चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा भाग गया है, अगर फिर से आता है उस रेंज में तो भाई कर सकते हैं खरीदारी, बढ़िया दिखता है, टू व्हीलर सेक्टर में बढ़िया स्टॉक है। एच डी एफ सी बैंक अभी भाग गया, तो अब तो भाई भागने से पीछे फ़ायदा नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, 1430-20 और 1400 के आसपास ये गया भी था, तो अब तो भाई मैं पीछे भागूंगा नहीं इसके। बीपीसीएल भाई डिविडेंड अगर पसंद है, डिविडेंड लवर हैं तो बीपीसीएल कंसीडर कर सकते हैं 450 से नीचे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझे भाई पीएसयू कंपनी ज़्यादा मैं खास पसंद करता नहीं हूँ, और वैसे ये प्राइवेट होने वाली है सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच है। बाकी आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, डिविडेंड डील अच्छी है बीपीएससीएल की। और एफिल इंडिया बढ़िया है, सीएमपी पे बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, अगर नहीं है ऊपर के प्राइस में फंसे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे एवरेजिंग भी की जा सकती है, रिजल्ट इसके भी अच्छे आए तो आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी आ सकती है। कोटक बैंक अगेन अब तो कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं है इसकी बात करने से, हमने बहुत बार इसको 1700 नीचे गया था, पिछली बार स्टॉक ऑफ द वीक था, बताया भी था, लपका भी था, तो अब तो इसके पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब पार्सली प्रॉफिट बुक करूंगा मैं, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ूंगा। रूट मोबाइल अगेन बाइंग के आसपास आ रहा है, तो इसको भाई 1900 1850 से 1900 के आसपास में भाई एक डिप लगाई जा सकती है, ये भी काफ़ी शानदार स्टॉक है। उसके बाद बात करें टाटा मोटर की, तो मुझे काफ़ी पसंद है टाटा मोटर, मैंने डिस्कस भी किया था 290 के आसपास, 300 से नीचे 290 के भाई कहीं रेंज में मिलता है, और गया भी था 285-86 के आसपास, अभी बढ़िया इसने रिकवरी दिखा दी है, तो इसमें भी प्रॉफिट में है अभी। और प्रॉफिट 350 के आसपास मैंने बताया था, पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हो वहाँ तक, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी सही दिखता है। सिटी यूनियन बैंक भी डिस्कस किया था, कोई ज़्यादा भागा नहीं है, तो
ठीक है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। वैल्यू तो दिखती है सिटी यूनियन बैंक में भी 150 के आसपास में, वैसे हमने डिस्कस यहाँ पर भी किया था, तो ज़्यादा कोई गिरावट है नहीं इसमें। एच डी एफ सी एम सी भाग गया है, हमने इसको पूरे एच डी एफ सी ग्रुप को करा था डिस्कस, 2800 के कुछ आसपास था तब हमने किया था, तो अब तो इसके पीछे जाना नहीं है। बायोकॉन अगेन फार्मा का स्टॉक है, रिजल्ट ज़्यादा ठीक थे नहीं, 380 रुपये के आसपास कर सकते हो खरीदारी, पर टाइम लग सकता है थोड़ा, फार्मा के स्टॉक में अभी टाइम लग रहा है, तो कर सकते हो। और ब्रिटानिया हमने 3400 के आसपास भाई कई बार डिस्कस कर लिया था, गया भी था, और अभी तो इसकी बात करने से कोई मतलब नहीं है, पास प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वैभव ग्लोबल बढ़िया दिख रहा है, सीएमपी के आसपास खरीदा जा सकता है। 800 से नीचे जब भी है मुझे वैल्यू दिखती है। वैभव ग्लोबल में बढ़िया रिजल्ट आए थे, कंपनी भी बढ़िया बिजनेस है इनका। मदरसन सुमी भी बढ़िया कंपनी है, अच्छे रिजल्ट इसके भी आएंगे, 10 को आने वाले हैं शायद। तो 230 रुपये के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया है कि ले सकते हो, एक डिप लगा सकते हो वहाँ। अंबर रिजल्ट कोई खास ज़्यादा आए नहीं है, तो देखते हैं, गिरावट होगी तब देखेंगे इसको। बीआईपी में भी वही गिरावट का इंतजार कर रहा हूँ, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया स्मॉल कैप, डेट फ्री, 380 रुपये का वेट करना चाहूँगा इसका, और उसके आसपास आएगा तब भाई इसको देखेंगे, लपकेंगे इसको। इसके अलावा देखोगे इंडिया मार्ट अब तो 7000 के आसपास हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। M&M फिर हमने डिस्कस किया था जिस दिन इसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए थे, और 148-46 के आसपास गया था, जब भी मैंने कहा था 150 रुपये के आसपास या नीचे मिलता तो ख़रीद सकते हैं स्विंग के लिए, बाकी ख़रीदा होगा तो ठीक है। पासली प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते रहें। पॉली कैप बढ़िया मुझे लगता है स्टॉक, बड़ी मेरी नज़रें इस पर लग टिकी हुई हैं, और इसके हमने हैवेल्स तो ख़रीद लिया था, पॉली कैप खरीदने को रह गया है, बाकी मुझे बढ़िया लगता है पॉली कैप भी, मौका कोई दिया नहीं इसने, इसे एक डिप में ख़रीदा जा सकता है 1750 के आसपास में, कहीं गिरावट आती है तो भाई जीटीटी लगा के रख सकते हैं आपका, जीटीटी लग सकता है भाई हो जाए तो आप ले सकते हैं। बाकी आईटीसी 200 रुपये के आसपास हमने कई बार डिस्कस कर लिया, तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। डिक्सन किया जा सकता है भाई 4200 के आसपास, कंसीडर काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन के जोन से गुजर रहा है, 4200 के आसपास एक डिप लगाई जा सकती है। मुझे पसंद है भाई काफ़ी डिक्सन। आईजीएल बढ़िया है, आईजीएल भी अभी थोड़ा सा गिरावट और हो जाए, अगर ये 520 के आसपास भी आ जाता है तो भाई मैं सोचूंगा मैं इसके बारे में। वैसे मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था ये 400 रुपये के आसपास शायद, काफ़ी इसने पैनिक भी कराया था, ये भी 6 महीने तक भागा नहीं था। तो आईजीएल 500 के आसपास भी अभी बीच में काफ़ी बार इसने मौका दिया भी था, एक दो बार हमें आईजीएल ने, तो डिस्कस भी हमने किया था कई बार इसमें। तो देखते हैं इसमें आईजीएल में गिरावट आएगी तब देखते हैं, बाकी बढ़िया दिखती है मुझे। पीएसयू कंपनी है पर बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। बीबीएल भी हमने कई डिस्कस किया था 720-30 के आसपास में, तो अब तो भाग गया है। जीएमएम फॉडलर 4400 के आसपास डिस्कस किया था, गया भी था, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। पीजीएचएल अभी वहीं चल रहा है, हमने 575800 के आसपास डिस्कस किया। डिविडेंड डील काफ़ी अट्रैक्टिव है, 6.5% की। फार्मा कंपनी है, स्मॉल कैप, बढ़िया है कंपनी ये भी फार्मा की, पर फार्मा अभी थोड़ा सा भाई अब उसमें चल रहा है, क्या कहते हैं, दिक्कतों में फार्मा स्लो भी हो गया है, तो अगर तेज़ी आती है तो इसमें भी तेज़ी आ जाएगी भाई। तो पेशेंस है तो ही वो फार्मा वाले स्टॉक में करो, जो भी मैंने फार्मा वाले बताए हैं, बायोकॉन हो गया, पीजीएचएल है। पेशेंस नहीं है भाई, सोचो कि अभी 2 दिन में 15-10 दिन में भाई एकदम से ये रॉकेट हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, इनमें टाइम लग सकता है फार्मा वाले स्टॉक्स में। इसके अलावा अगर देखेंगे हनीवेल, रिजल्ट इसके भी कोई खास नहीं थे, इसे 39,000 के आसपास 38 से कंसीडर किया था, जब फिर भाग गया था ये, तो दोबारा देखते हैं, गिरावट आएगी तब देखेंगे। एसबीआई कार्ड भी हमने डिस्कस किया था, 900 रुपये के आसपास ये गया था, 915-20 के आसपास, पर वहाँ से ऊपर ही भाग गया। तो ठीक है भाई, पार्सली प्रॉफिट बुक कर, उसी समय मैंने बता भी दिया, पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बैट दिखती है। एचडीएफसी बताया था 2400 से नीचे था तभी बताया था, तब अब तो भाग लिया, ये पिछले वीक बताया था। बंधन बैंक 300 से नीचे बताया था, अब ठीक है नीचे आता है तब कर सकते हैं स्विंग के लिए, ज़्यादा डाउन साइड दिखती नहीं, 280 लार्ज डाउन साइड है। ग्रेनुअल्स भी 300 के आसपास बहुत पहले डिस्कस किया, तो अब तो नहीं जा रहा है इसके पीछे। चोला फिर हमने डिस्कस किया था 500 से नीचे डिस्कस किया था, तो अभी तो बढ़िया प्रॉफिट दे गया, बाद में ये बहुत भागा था अभी बीच में, तो पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एस्कॉर्ट भी 1150 के आसपास किया था, अब अच्छा बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। रिलायंस मुझे बढ़िया दिखता है, डाउन साइड 2000 लिमिटेड दिखती है, किसी भी गिरावट में अगर 2000 के आसपास मिलता है तो भैया लपक लेना है। और वो नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी रिलायंस फ्यूचर डील वाली, तो उससे अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो भाई ये मौका होगा रिलायंस के लिए, और मेरा स्टॉक ऑफ द वीक रिलायंस ही है। और 2080 के आसपास भी एक डिप लगाई जा सकती है, पर मैं वेट करूंगा, अगर 2000 के आसपास मिलता है बड़ी बढ़िया वैल्यू बाइंग पिक होगी रिलायंस। इसके अलावा देखेंगे तो
यही सारे स्टॉक्स थे, और तो इनको डिस्कस कर लिया है भाई। ये पके पकाए स्टॉक हैं इस वीक के, और बाकी अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। मार्केट भी 16,000 के ऊपर जा रखी है, तो कुछ ज़्यादा डिस्काउंट है नहीं स्टॉक में। कुछ ही स्टॉक हैं जिनमें वैल्यू है, जैसे हो गया अपना रिलायंस हो गया। ये तो इनमें तो वैल्यू है नहीं अभी। सारे ये भागे हुए हैं। पीजीएचएल में भी वैल्यू है, खरीदा जा सकता है सीएमपी पे। अगर नहीं खरीदा, अगर पहले खरीद लिया तो कोई बात नहीं। वैसे फार्मा सेक्टर पेशेंस है तो अभी करना है फार्मा में, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। और एक एक स्टॉक और है आरती ड्रग्स, वो भी शायद 640 के आसपास बढ़िया कंसीडर किया जा सकता है। 660 के आसपास चल रहा है वहाँ, उसमें भी वैल्यू मुझे दिखती है। उसका 1,000 रुपये पे आया था बाई बैक, लेकिन वो भागा भी था बाई बैक की खबर के बाद। उसके बाद से वही ठंडा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी उसके रिजल्ट थोड़े ठीक नहीं थे, तो उस वजह से गिरा है। तो वहाँ पर भी डाउन साइड लिमिटेड है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। बस यही है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक खरीद रहे हैं तो भाई आपके पास टाइम का वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मुझे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने भी लग सकते हैं स्टॉक को भागने में, फार्मा वाले सेक्टर के जो स्टॉक को। इंडिया मार्ट भी भागा हुआ है, M&M फिन भी। पॉली कैब में निगाहें बना के रख सकते हो। इसके अलावा डिक्सन बढ़िया 4200 के आसपास कर सकते हो ख़रीदारी। और इसके अलावा देखेंगे तो टाटा मोटर अगेन, अगर 290 के आसपास मिलता है तो बढ़िया पिक होगा। इसके अलावा वैभव ग्लोबल काफ़ी डिसेंट प्राइस पे मिल रहा है, मतलब सीएमपी पे बढ़िया कंसीडर किया जा सकता है। बढ़िया स्टॉक है काफ़ी। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट हुआ था या बोनस आया था, उसके बाद से बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। रिजल्ट अच्छे थे इसके भी। मदरसन सुमी ये भी 230 के आसपास कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में। HDFC लाइव किया जा सकता है, एक्यूमुलेट बढ़िया है। सीएमपी पे भी खरीद सकते हो। 660 तो आ जाए तो और बढ़िया बात है। आया तो था ही ये 660 पे, कई दिन से चल रहा था, डिस्कस भी हमने किया था। और डिविडेंड लवर है तो BPCL एक पिक ये हो सकती है। एफिल काफ़ी बढ़िया मुझे पिक दिख रहा है अभी सीएमपी के आसपास। अगर बिल्कुल नहीं है तो भाई इस सीएमपी पे ख़रीदा जा सकता है। कोटक बैंक तो भाग गया है, रूट में भी अभी टाइम लगेगा आने में। अगर आएगा तब ठीक है, नहीं आएगा तो भाई जाने देंगे। तो ये पिक हैं जो भाई कुछ पक्की पकाए पिक हैं, बाकी तो ये सारे स्टॉक भागे हुए हैं। एल्क्लामाइन की तरफ देख सकते हैं, अगर गिरावट होती है 4200 के आसपास में। बाकी सब स्टॉक भागे हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में अभी खरीदने को। और कुछ ही हैं जो स्टॉक जो भाई थोड़ी थोड़ी जिसमें वैल्यू दिख रही है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जय हिंद दोस्तों।